morning, welcome back. My today's topic is Organization of Production, the second video of chapter 1, Parampu. The aim of production is to produce the goods and services that we want. अब है ना production मतलब क्या? बनाना, है ना, कुछ भी produce करना. But aim of production क्या होगा? भाई हम production कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जो चीजें हमें चाहिए, जो गुड्स हमें चाहिए, उनको बनाना, यही हमारा एम होना चाहिए प्रोडक्शन का. तो नेचुरली द एम ऑफ प्रोडक्शन, क्या उद्देश्य है प्रोडक्शन करने का? इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. हमें जो चाहिए, चाहे वो रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो, है ना, तो उनको प्रोड्यूस करना, हमें जो चाहिए ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना ही क्या है? एम ऑफ प्रोडक्शन. इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा क्या? What is the aim of production? So what you have to write is the aim of production is to produce goods and services that we want or that we require, है ना? फिर every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. अब देखिए, जैसे मैं कहती हूँ कि है ना, मुझे सोशल स्टडीज पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं एक काम करती हूँ, सोशल स्टडीज का एक क्लास, एक ऑफिस बना लेती हूँ, फिर एक क्लासरूम बना लूंगी और बड़ा सा अच्छा सा सेटअप कर दूंगी, ठीक है. बट उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? कुछ इम्पोर्टेंट चाहिए ना, कंपोनेंट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए मेरी. मैं बोलूँगी देखो वो हो रहा मेरा ऑफिस हवा में, नहीं, मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले लैंड चाहिए. मुझे अगर मेरा ऑफिस डालना है या मुझे मेरा क्लासरूम बनाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिएगा? लैंड चाहिएगा. तो लैंड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हुआ, है ना, मेरे प्रोडक्शन के लिए. सेकंड, लेबर, भाई वहां पर काम करने वाले लोग भी तो चाहिएंगे, ठीक है. थर्ड चीज, फिजिकल कैपिटल, मतलब बेंचेस, डेस्क वगैरह, व्हाइट बोर्ड, वो भी चाहिएगा, ठीक है. और साथ ही साथ में ह्यूमन कैपिटल, जिसको नॉलेज है, अब कभी मैं नहीं पढ़ा पाऊँ तो मेरे बदले में कोई और आके पढ़ाया जाए, तो ऐसे ह्यूमन कैपिटल के लोग भी तो चाहिए ना मुझे लोग. तो ऐसे कुछ 4 फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. उनके बगैर प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो उनको बोला गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कोई भी प्रोडक्शन करना हो, उसके अंदर ये कंबाइनिंग चारों पॉइंट्स होने चाहिए, which are land, labor, physical capital and human capital. ये होना ही चाहिए, तो ही वो प्रोडक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. मैंने जो एग्जांपल दिया वो कोचिंग क्लासेस तक का ठीक है, बट अगर कोई फैक्ट्री वगैरह डाल रहे तो उसके लिए भी सेम कंपोनेंट चाहिएंगे, मतलब चाहिएंगे. और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ही वर्ड आता है आपको 4 चीजें दिमाग में लानी है कि लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल भी चाहिए और ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए. अब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा. 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो वेटेज को देखते हुए आपको ये डेफिनेशन लिखनी है. अब अपन थोड़ा चल रहे हैं डिटेल में, ठीक है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 4 कंपोनेंट जो कि आपको क्लियर हो गए हैं, वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. अब क्या है लैंड? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. अगर आज आपको कोई फैक्ट्री भी डालनी है या कुछ भी काम करना है, व्हाट यू वांट, लैंड तो आपको चाहिए ही चाहिए. आप जैसे मैंने बताया, देखो वो रहा मेरा क्लासेस, वैसे आप मुझे या आप ऐसे किसी और को नहीं बता सकते. उसके लिए आपको क्या चाहिए जी? लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. साथ में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी होना चाहिए, वहां पर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, वहां पर फॉरेस्ट. और ये जो मिनरल्स दिए गए ये फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए दिए गए हैं, ठीक है. तो ये सारे कंपोनेंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट है. अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा ये रूम छोटा पड़ रहा है, मैं इसको खींच दूं जमीन को नीचे से तो ये बड़ा हो जाएगा रूम भी, नहीं, है ना. ये फिक्स होती है, लैंड फिक्स होती है, बट यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट भी होती है, ठीक है. सेकंड, लेबर. Some production activities require highly educated workers. Some require workers who can do manual work. It depends on the nature of the work. मान लीजिए आपने शर्ट की इंडस्ट्री खोल दी, ठीक है. अब
इसके अंदर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, पढ़े लिखे लेबर चाहिए जो मेजरमेंट ले सके। जब शर्ट बनानी अलग अलग एज के लोगों के लिए, तो उसके लिए वो स्किल्ड होना चाहिए कि बड़े के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए, कैसे कटिंग करनी, कितने मीटर पे क्या काटना है, वो सब उसको नॉलेज होना चाहिए। तो वो वहां पर वही काम आएगा। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति को आप कपड़ा दे दो, बोल दो शर्ट सिल दे, है ना, तो वो नहीं कर पाएगा अगर वो स्किल्ड नहीं है। तो स्किल्ड के साथ कुछ एजुकेटेड लोगों की जरूरत भी यहाँ पर पड़ती है कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर। तो लेबर ही है, बट कैसे चाहिए, एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर चाहिए कुछ के अंदर। सम रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो स्किल्ड नहीं है या एजुकेटेड नहीं है, दे आर नॉन एजुकेटेड, तो भी वो चलते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा कि कोई भी ट्रक अनलोड जब होता है तो पूरी जो होती है ना, कट्टा जो होता है वो उठाना पड़ता है। तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं ऐसे होल्ड करना, फिर ऐसे लादना, फिर ऐसे ऐसे चलना, है ना, ऐसी कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। इसमें चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सभी व्यक्ति उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये आ जाते हैं मैनुअल वर्क के अंदर। तो बहुत से कामों के अंदर हमने क्या देखा कि एजुकेटेड और स्किल्ड लेबर चाहिए। तो बहुत से कामों के अंदर वही एजुकेशन हो या ना हो, स्किल्ड हो या ना हो, वो मैनुअली वो काम कर लेते हैं। तो दोनों ही वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट इट इज, हम इसको ये बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। किस तरीके का काम वो कर रहा है उसके हिसाब से क्या चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या अगर मैनुअल वर्क है तो क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो भी चलेगा। आई होप लेबर भी क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल अपने आप में एक बड़ा पैराग्राफ लाता है, तो इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है ना, कितनी बार आ जाता है कि सिर्फ एक्सप्लेन द फिजिकल कैपिटल, है ना, तो वो आ जाता है। अदरवाइज क्या होगा, सीधा ये बोल दिया जाएगा कि एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको वन बाय वन क्या करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, ये लिखना है, और साथ में ये जो दो पॉइंट में डिस्कस करने वाली वो लिखना है। अगर बोल दिया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन लिखो, तो आपको उसका एम लिखने के साथ सेम आंसर को क्या करना है, रिपीट करना है। आंसर वही है, बट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर। तो चले हम फिजिकल कैपिटल पे चलिए। ओके, थर्ड वन इज physical capital, the variety of input required at every stage during production। अगर हम फिजिकल कैपिटल की अगर बात करें, तो जब हम कभी भी कोई भी फैक्ट्री डालते हैं तो सिर्फ हमने लैंड ले लिया, हमने लेबर डिसाइड कर लिया, यही सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई होती है और वो आती है फिजिकल कैपिटल के अंडर में। कैसे, फिजिकल कैपिटल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कैसे, पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो एवरी स्टेज पे हमें फेस करनी पड़ती है, वो आता है फिजिकल कैपिटल के अंदर। जैसे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स में क्या आता है, देखिए, फिक्स कैपिटल, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन over many years and are called fixed capital। जैसे कि आपने और मैंने मान लीजिए मिलकर एक इंडस्ट्री, एक लैंड ले लिया और उसमें सोचा कि अपन क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री डाल देंगे। अब उस इंडस्ट्री डाल दिया, फिर हमने लेबर को अपॉइंट कर लिया, हो गया क्या काम, नहीं, हमें क्या करनी पड़ेगी, मशीनरीज लाने पड़ेंगे, वो टूल्स लाने पड़ेंगे, कंप्यूटर लाना पड़ेगा। हमने जो बिल्डिंग बनवाई है ये हमारी फिक्स चीजें हो गई है ना, जिसपे हमने एक बार पैसा खर्च कर दिया है। मशीनरीज लाए तो आपको सालों साल काम लेगी, एक बार हमने पैसा फिक्स कर दिया उसके ऊपर, है ना, खर्च कर दिया, अब वो सालों साल क्या करेगी, काम करेगी। बिल्डिंग है वो हमेशा के लिए हो गई, टूल्स लेकर आए वो काफी सालों तक चलेंगे। तो ये एक बार जो इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं उसको बोला जाता है फिक्स कैपिटल। इस पे हम बार बार मशीनरी लाते जाते हैं, नहीं एक साल हो गया पुरानी हो गई, नहीं अच्छी नहीं है, है ना, भले वो प्रोडक्शन कर रही है नहीं कर रही वो अलग इशू है, बट एक साल में नहीं चेंज करो, ऐसा नहीं होता है, सालों साल चलती है मशीनरीज, और इसीलिए वो फिक्स असेट में डाली जाती है, फिक्स कैपिटल के अंदर डाली जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वर्किंग कैपिटल, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। I would like to say कि जैसे मैंने मशीनरीज लेकर आ गई, टूल्स लेकर आ गई, ठीक है, बिल्डिंग बना लिया, कंप्यूटर ले आई,
ठीक है, अब वहां पर मैं बोल रही हूँ कि मशीनरीज के अंदर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल एसेंशियल है। अब वो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार लाना पड़ेगा। वो वर्किंग में मुझे रहना पड़ेगा कि आज मैं इतना टन लेकर आई हूँ, कल मुझे इतना टन और लाना है, परसों मुझे इतना टन और लाना है और प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे कुछ आइटम हो जाते हैं जो रूटीन में जरूरतमंद होते हैं। जब आपको प्रोडक्शन करना होता है उसके लिए आपको बार बार पेमेंट भी करना पड़ता है और नेसेसरी आइटम्स भी खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अभी जो रॉ मटेरियल मैं बार बार ला रही हूँ और उसके पीछे जो रोज पैसा खर्च कर रही हूँ, तो वो जो मेरा पैसा है वो वर्किंग कैपिटल में आ जाता है कि मुझे डेली ये खर्चे करने हैं। जैसे लेबर है तो एक बार उनको चाय भी पिलानी, तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल में आएगा। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि फिक्स मतलब क्या, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, कुछ साल आराम से निकल जाएंगे। और वर्किंग मतलब क्या, आप डेली क्या कर रहे हो, पेमेंट्स कर रहे हो और वो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरीज में डाला जाएगा। तो आई होप फिजिकल कैपिटल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं ह्यूमन कैपिटल। बहुत माइल्ड डिफरेंसेस समझने की कोशिश करना। वन नीड्स नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू put together land, labor and physical capital and produce an output। यहाँ पर human capital लोग labor से connect कर लेते हैं। लेबरिंग अलग चीज हो जाती है और human capital अलग हो जाता है। human capital जो तीनों ही चीजें land, labor और physical capital को साथ में रखते हुए एक आउटपुट निकालता है, मतलब एक स्पेशल क्वालिफाइड होता है, या मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही स्किल्ड होते हैं जो लोग जो उस एंटरप्राइज के लिए या फिर जो बिजनेस के लिए असेट का काम करते हैं, है ना, जो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मिस्टर ए का घर है, मिस्टर ए के घर में 20 मेंबर्स हैं। उन 20 मेंबर्स में से 2 लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं बहुत ही हायर लेवल पे और मिस्टर ए का बिजनेस संभाले हुए हैं। ठीक है, और बाकी के जो 18 लोग हैं दे आर जस्ट फैमिली मेंबर्स, वो एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ए के घर में ये जो 2 लोग हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए के बिजनेस को संभालने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिसमें लैंड भी आ गए, लेबर भी आ गया और फिजिकल कैपिटल भी आ गया। ये दोनों व्यक्ति संभाल रहे हैं, तो एक आउटपुट लेकर आते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं ये दोनों। और इसीलिए इन 20 में से मैं बोलूंगी ह्यूमन कैपिटल जो है वो सिर्फ कौन है, ये 2 जने जो अर्न कर रहे हैं। मतलब तीनों ही चीजों को, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल जो मिस्टर ए के बिजनेस में है ना, वो ये अपने नॉलेज से क्या करते हैं, आउटकम लेकर आ रहे हैं, प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन ये भी है बचे हुए, बट ये ह्यूमन कैपिटल कहलाएंगे। क्लियर? अब ये जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखा, इसके ऊपर बनता है एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। का आपको चारों पॉइंट डिस्कस करने होंगे। ठीक है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। मैंने आपको जैसे बताया है कि फिजिकल कैपिटल के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द फिजिकल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आप ये फिजिकल कैपिटल अगर आपको अलग से पूछा जाए तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आंसर लिखना है, चारों पॉइंट डिस्कस वहां पर नहीं करने हैं। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो लाइक करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज।